और मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिए हैं उनको देखकर जो ईमानदारी वाली बात है वो ये है कि आप जो कल से कहे जा रहे थे कि गांव का स्कूल और बाहर के मुम्तहिनीन और हकम हजरात और उसकी वजह से बच्चों के जहन पर प्रेशर, वो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अल्लाह के फजलो करम से बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और इसका असर निहायत मुस्बत अंदाज में हमारे दिल पर आया है। लेकिन इसके लिए मुबारकबाद मौलाना शुजात साहब को नहीं दी जाएगी, बल्कि जो यहाँ के असातिज़ा हैं वो सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी मेहनत और उन्होंने जो जाफशानी की है पूरे साल, और बतौर ख़ास इस प्रोग्राम के लिए बच्चों को जिस अंदाज में उन्होंने तैयार किया है उसके लिए बजा तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक यहाँ के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात हैं। हाँ, मौलाना शुजात साहब को मुबारकबाद इस बात के लिए दी जाएगी कि उन्होंने ऐसे असातिज़ा का इंतखाब किया है, और बहुत सारी मुअल्लिमात यहाँ पर ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर ही पढ़ा और फिर पढ़ने के बाद पढ़ा भी रही हैं, तो जाहिर है कि उनकी तरबियत में इनका हिस्सा है। इसके लिए आपको भी मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। बच्चों के जो परफॉर्मेंस रहे हैं तो उसके ताल्लुक से मौलाना उसामा साहब ने नोट बनाए हैं, इंशाअल्लाह तफसीली बात करेंगे। ये मैं अर्ज़ करूं कि जब यहाँ पे हकम बैठता है तो उसको चूँकि फ़ैसला करना होता है और फैसला करके पोजीशन का भी मामला होता है, उसकी वजह से वो बहुत कशमकश का शिकार होता है जहनी तौर पर कि किसको कितना नंबर दिया जाए। लेकिन हमने अपने जहन में 3 कैटेगरी बनाई थी, एक अपर लेवल, एक मीडियम लेवल और एक उससे नीचे का लेवल जो होता है वो। और यकीन मानिए कि मुझे ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मैं किसको किससे ज़्यादा नंबर दूं, और मेरा मिजाज नंबर देने के मामले में है कि मैं ऊपर से शुरुआत करता हूं, नीचे से नहीं। तो ऊपर से मैं नंबर देता हूं और किसी का 1 नंबर काटा, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर काटते हुए इस तरीके से आते हैं। तो उसमें मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि किसको मैं फुल नंबर दूं, किसका 1 नंबर काटूं, किसका 2 नंबर काटूं। इसलिए कि बच्चों की जहां तक याददाश्त का कॉलम था तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। 1-2 बच्चियों के साथ थोड़ी परेशानी हुई, याददाश्त उनकी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुमकिन है कि थोड़ी सी घबरा गई हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। तलफ़्फ़ुज़ का जो मामला है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल है यहाँ का, उस लेवल के हिसाब से तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छा था अल्लाह के फजलो करम से। और अंदाज की बात थी तो 2-4 बच्चियों ने तो बहुत ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है माशाअल्लाह। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो चेहरे का उतार चढ़ाव था और उसी तरीके से जो बोलने का स्टाइल था वो बिल्कुल ब्रिलियंट था, ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने पेश किया है। और ऐसा लग रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर एक सही मुकर्रिर को छुपा रखा है, और जिस अंदाज में उनकी तरबियत हो रही है यहाँ पर, अगर कंटिन्यूअसली इसी अंदाज में चलती रही तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मुस्तक़बिल में बहुत ही उम्दा, मुअस्सिर और काबिल फ़ख्र पब्लिक स्पीकर बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मेरी ये दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब से खूब आगे बढ़ाए। उसके बाद मैं असातिज़ा के बारे में पिछली बार भी आया था तो मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह के फजलो करम से आप हज़रात बहुत मेहनत कर रहे हैं और कर रही हैं, और उसकी वजह से इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न है। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि इंसान की ज़िंदगी में कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, और मुझे